जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। लाइन आज 20 दिन की टीम अकवन बगान में, और अकवन बगान में यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है तुरा समाज के। तुरा समाज इन दिनों काफ़ी अपनी एक्टिविटीज़ की वजह कर काफ़ी चर्चा में है, और हाल ही में इन लोगों का एक इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन समाप्त हुआ। आज उस कम्युनिटी की पूरी टीम है और जो लोग जीत के आए हैं वो भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि फ्यूचर में वो किस मंसूबा के तहत आगे बढ़ रहे हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल, और आप जीते हैं इसके लिए आपकी बहुत सारी बधाई। थैंक यू। कौन कौन जीते हैं थोड़ा हमारे ऑडियंस को आप बताएं। लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनाव हुआ उसमें प्रेसिडेंट पोस्ट पे मैं सुरेश चंद्र प्रसाद निर्वाचित हुआ हूँ। साथ में हमारे सेक्रेटरी श्री छोटू कोहरी जो सचिव के पद पर इलेक्ट हुए हैं, और श्री राजेश्वर शाह जो चलिए ये 3 व्यक्ति जीत के आए हैं, प्रेसिडेंट है, आपका सचिव है और ट्रेजर भी है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, ये तो अब इलेक्शन हो गया, और ये जो अभी आपकी समाज की बात की जाए, कितने चैलेंजेस है और किस इशू को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? प्रथम तो मैं ये कहूँगा कि जागृति नहीं तो प्रगति नहीं। आप अगर जागृत होते हैं तभी प्रगति कर पाते हैं। आप अगर परिवार में भी देखें, परिवार जागृत होता है तो वो परिवार क्रमशः आगे बढ़ता जाता है विकास के पथ पर। ठीक है। दूसरी बात यह है कि 2017 में तुरा समाज स्थापित हुआ था। अब हमें हमारी टीम को मिलजुल के काम कर इसे अच्छी तरह से विकास के पथ पर प्रतिष्ठित करना है, ये हमारा लक्ष्य है। चलिए, हमारे सामने सचिव भी जी है, आप तो काफ़ी यंग भी है। चलिए, आप क्या आपके मन में चल रहा है और 3 साल में क्या काम करके आप दिखाओगे? नमस्कार। सबसे पहले आप आए हैं भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय निकाल के आप हमारे पास आए हैं, और आप हमारे समाज को बहुत ही एक्टिविटी तरीके से दिखाते हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी जितने भी हमारे सदस्य समाज के आए हैं, महिलाएं पुरुष, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज लोकतांत्रिक तरीके से जो इलेक्टेड हुए हैं, आज उन्हीं की वजह से ये कार्यक्रम हुआ है। और भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो समाज में जिसके लिए हम लोग पिछड़े हैं। नहीं, चलो, तो आप तो जीत गए हो, पहला 3 काम क्या करोगे बताओ? पहला 3 काम ये करेंगे कि हमारे में थोड़ा एकता की कमी है, उस एकता को हम लोग को बनाना है। फिर शिक्षा की कमी है, उसको भी थोड़ा सा हम लोग को मजबूत करना है। और उसके बाद में सरकार के पास में हमारी जो कुछ मांगे हैं उस पर हम लोग खूब जोर तैयारी करके इस बार आगे बढ़ेंगे। चलिए, मैं चाहता हूँ आप लोगों के पास ताली बजा दें। आपका सचिव ने कहा एजुकेशन, एकता, इस पर जोर देंगे। आइए हमारे सामने ट्रेजर साहब भी हैं। सर, आप जीते हैं, कैसा लगा जीत? अच्छा लगा सर जी। अच्छा लगा। इसके बाद क्या चुनौती है? हम लोग चुनौती बस यही 3 को सबको संगठन लेके चलना है, और हम लोग सबको मिलजुल काम करना है। और फ्यूचर में क्या करना चाहते हो? फ्यूचर में करना चाहते हैं कि हम लोग एकता बन चले और हम लोग आगे बढ़े। हम लोग आपको ऐसा काम करें जैसे हम लोग सब समाज एकता रहे। हम लोग इसी समाज के एक और बंदे हैं जो ऑर्गेनाइज करे प्रोग्राम का। आज यहाँ आप लोग क्या प्रोग्राम कर रहे हो? सर, पहले आपका धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमारे आसनसोल तुरा समाज को दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आज हमारे समाज में आसनसोल तुरा समाज की तरफ से शपथ ग्रहण समारोह का प्रोग्राम किया गया है, जो इतिहास में पहली बार हो रहा है। 100 साल से आज तक कभी समाज में इलेक्शन नहीं हुआ। उस गणतांत्रिक तरीके से हम लोगों ने इलेक्शन कराया। इलेक्शन में जिसमें 19 उम्मीदवार ने भाग लिया था, और 19 उम्मीदवारों को जोरदार ताली होना चाहिए कि इन्होंने इतना बढ़ चढ़कर इलेक्शन को जागृत किया, लोगों को जगाया और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना जो कीमती समय समाज को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस इलेक्शन में 10 दिसंबर, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर 3 चरणों में इलेक्शन हुआ, और तीनों चरणों में बहुत अच्छी तरह से इलेक्शन हुआ। कितने वोटर थे? आज हमारा 22,980 वोटर थे, जिसमें
22,980 वोटर से आज समाज का इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई कि आज काउंटिंग का दिन जो हम लोग एंजॉय किए थे वो हम कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि वो दिन हमारे इतिहास में पहली बार हुआ कि जो हमारे समाज में इलेक्शन करके लोग जीत कर आए हैं। आज और अध्यक्ष ये मिसाल भी है, बहुत बड़ी मिसाल, बहुत बड़ी मिसाल है, ये बहुत चलिए बड़ी हमारे मिसाल है। सामने प्रेसिडेंट जी है। सर सबसे पहले कि जो नए आने वाले साल है उसके देखते हुए जो आपके समाज है, बीइंग आप तो प्रेसिडेंट हो गए हैं, क्या मैसेज है आपका नए साल के मौके पर अपने समाज के लोगों से? समाज के लोगों को मैं इतना कहूँगा, एक कहावत है मैथमेटिक्स में, 1 जोड़ 1 बराबर 2 होते हैं, सभी को मालूम है। पर मैं जोर देना चाहता हूँ कि हमारा समाज संगठित रहे, क्योंकि संगठन के परिभाषा में 1 और 1 11 होते हैं, यानी कि 1 और 1 का बल मिलके 11 का बल होता है। तो मेरी ये आग्रह है सबों से कि आप लोग संगठित रहें, संगठित रहेंगे, एकत्रित रहेंगे, एकताबद्ध रहेंगे, तो आप कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी सामना कर पाएंगे और हम नई उपलब्धियां प्राप्त कर सकेंगे विकास के पथ पर। ये थे प्रेसिडेंट साहब, इनकी एक मैसेज थी कि हम लोग को यूनाइटेड रहना है। असल में तुरा समाज की बात की जाए, तुरा समाज बड़ा सिंपल होते हैं, सादा होते हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपके समाज के आपके पास खड़े होकर लोगों की मदद करते हुए दिखाई देते हैं। और इनकी एक तंजीम बन गई है, और इस तंजीम में एक मिसाल इन्होंने ये कायम किया कि लगभग हज़ारों की तादाद में लोग पार्टिसिपेंट किए। चैलेंज तो इनके साथ बहुत बड़ी है, लेकिन इनकी यूनिटी, इनकी मिलनसारी, इनकी बिहेव ये बता रही है कि आने वाले दिनों में ये एक अच्छा काम करेंगे। मैडम আপনি কাউন্সিলর আছেন, আজকে এখানে প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করেছেন, কেমন লাগছে? আমার এখানে পার্টিসিপেট করে খুব ভালো লাগছে। এরা যে তোসরা সমাজে ইলেকশনে জিতে এসছে, আমার খুবই আনন্দ। এদের কাছে আমার একটাই অনুরোধ যেন ভালোভাবে এরা কাজ করতে পারে। আগে নমস্কার।